प्रेगनेंसी में समय से पहले पानी की थैली फटने के 6 कारण होते हैं वाटर लीक होने के। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो 6 कारण। देखिए, प्रेगनेंसी में जो बच्चा जो रहता है वो उस पानी की थैली के अंदर रहता है ना। और ये बच्चे के घर की तरह होता है ना। जैसे गुब्बारे में अगर पानी भर लिया जाए और उसके अंदर कोई चीज रखा जाए, है ना, तो उस चीज को हम अगर दबाएंगे, प्रेशर देंगे उस चीज को, या फिर उसमें हम मारेंगे तो वो इधर से उधर जाएगी पानी के फ्लो के कारण। इसी तरीके से बच्चे को भी प्रोटेक्ट करती है ये पानी की थैली। अगर आपको कहीं हल्की फुल्की चोट लग गई है तो ये बच्चे को बचाता है, एक कुशन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है बच्चे को, ताकि 9 महीने बच्चा उसमें अच्छे से घूम सके, अच्छे से बच्चे का ग्रोथ हो सके, कोई चोट ना लगे बच्चे को, है ना। तो ये, और इसके अलावा पानी की थैली के अंदर जो पानी रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है, वो बच्चे को पूरे 9 महीने तक पोषण देता है ना। उसी को बच्चा लेता है और उसी में बच्चा यूरिन पास करता है और उसी में बच्चा खेलता है, घूमता है और बच्चा अच्छे से ग्रो होता है। अगर ये पानी की थैली फट जाती है तो यहाँ पे होता क्या है कि इन्फेक्शन जो है, क्योंकि ये इन्फेक्शन से भी बचाता है पानी की थैली, जो भी आपके वजाइनल इन्फेक्शन है वो ऊपर तक ना जाए। अगर फट गई तो ये इन्फेक्शन जो है ऊपर तक चले जाते हैं और बच्चे में इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें जो है समय से पहले सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। कई महिलाओं की 7वें महीने में या फिर 8वें या फिर 9वें महीने में पानी की थैली फट सकती है। जैसे अगर 7वें महीने में भी फट रही है तो बच्चे को बचाया जा सकता है। बच्चा 1 महीने तक एनआईसीयू में रहता है और बच्चे की प्रॉपर केयर होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे प्रीमेच्योर होता है, अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ होता है, तो यहाँ पे एनआईसीयू में रखा जाता है ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो अब जान लेते हैं पानी की थैली फटने के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है, अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि डबल प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपल प्रेगनेंसी है, पेट में 2 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं, तो प्रेशर आपकी पानी की थैली में पड़ता है, तो वहाँ पे ये लीकेज होने का, यानी कि पानी की थैली फटने का कारण बनता है। इसके अलावा बच्चा अगर आड़ा है, यानी कि तिरछा है ना, आड़ा है या फिर उल्टा बच्चा है, जो बटक्स वाले पार्ट हैं वो नीचे की तरफ है, तब भी पानी की थैली फटने का ये कारण बनता है। तीसरा कारण, अगर मदर का जो न्यूट्रिशन है वो सही नहीं है, मदर जो है अच्छा नहीं खा रही है, या फिर टबैको लेती है, अल्कोहल लेती है, दारू सिगरेट ये सब लेती है, तो यहाँ पे भी जो है पानी की थैली समय से पहले फट सकती है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो गया है ना, इन्फेक्शन के कारण भी ये पानी की थैली आपको फट सकती है। अगर आपके नीचे इन्फेक्शन हो गया तो भी ये पानी की थैली समय से पहले फट सकती है। इसके अलावा अगर आपके पहले की हिस्ट्री है, यानी कि जो पहला आपका बच्चा हुआ था, यानी कि पिछली जो प्रेगनेंसी थी उसमें भी पानी की थैली फटने की हिस्ट्री थी, उसमें भी पानी की थैली आपकी लीक हुई थी, तो यहाँ पे भी कुछ परसेंट केस में जो है पानी की थैली आपकी फट सकती है दोबारा, है ना। इसके अलावा लास्ट एक और कारण होता है, वो है चोट लगना, है ना। आप सीढ़ी से गिर गए हैं या फिर आप पेट के बल गिर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, तो यहाँ पे तब भी पानी की थैली आपकी फट सकती है पेट में चोट लगने के कारण। यानी कि ज्यादा तेज से अगर आपको चोट लगी है, आप सीढ़ियों से गिर गए, पेट के बल गिर गए, तो यहाँ पे तब भी आपकी ये पानी की थैली लीक हो सकती है। अब आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, नॉर्मली प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होता है वो अलग तरीके का होता है, आपको, है ना, ये आप समझते होंगे, लगातार पूरे 9 महीने तक होता है। लेकिन पानी की थैली जब फटती है तो लगातार पानी आते रहता है ना। तो कई बार महिलाएं इसको यूरिन भी सोच लेती हैं, लेकिन यूरिन में आपको सेंसेशन होता है ना, पता चलता है कि यूरिन आ रही है, और यूरिन आएगी, एक बार आएगी, लेकिन ये पानी की थैली लगातार आपकी, मतलब पानी निकलता रहेगा और आपके जो कपड़े हैं वो भी गीले हो जाएंगे सारे, और लगातार आपका पानी रुकेगा नहीं, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पानी की थैली फट गई है। तो आपको क्या करना है, तुरंत नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाना है और एडमिट हो जाना है। यहाँ पे डॉक्टर जो है जल्द से जल्द आपकी सिजेरियन डिलीवरी कर देते हैं, ताकि बच्चे को सेफली बचाया जा सके, है ना, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसे ही पानी की थैली में से पानी कम होता जाता है, बच्चे को यहाँ पे घुटन होती है, बच्चा अनकंफर्टेबल होता है और बच्चे की हार्ट बीट ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो यहाँ पे परेशान बच्चा हो जाता है। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि जल्द से जल्दी डिलीवरी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीवरी करवानी होती है। तो सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी ही आपको करवानी होती है, जिससे कि बच्चे को सेफली बचाया जा सके।
तो आज की वीडियो में हमने जाना क्या कारण रहते हैं पानी की थैली फटने के। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखिए, अपने खान पान पे ध्यान रखिए। और अगर आपको इस तरह का लगता है कपड़े गीले हो रहे हैं, लगातार पानी जा रहा है, तुरंत आपको हॉस्पिटल चले जाना है, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।